Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फोकस ऑनलाइन पे। तो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स, जो है कि मोशन। किसका पढ़ा आपने? मोशन में जो है कि अभी तक थर्ड इक्वेशन, तीनों इक्वेशन तक आप लोगों ने पढ़ा। चलिए ठीक है, उसी पे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। ठीक है, तो आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अभी तक जो बताया गया है उसके आगे के प्रोसेस पे। तो चलिए आइए देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई देखते हैं क्या बता रहा है। देखिए इस समय आपकी स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं, अब इन्हीं क्वेश्चनों को जो है सॉल्व करना है। ओके, तो आइए देखते हैं भाई। उसके बाद आप लोगों को साथ नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, चूँकि टाइम भी थोड़ा कम है। टाइम बढ़ गया है आप लोगों के पास, जो है कि 19 से 26 हो गया है। ठीक है, जुलाई के बीच आप लोगों का एग्ज़ाम हो गया, जो कि पहले क्या था 6 से 9 था, फिर उसके बाद आप लोगों का बढ़ा था क्या 11 से 15 16, और अब आप लोगों का सीधा बढ़ गया है 19 से 26 जुलाई। तो टाइम भी काफ़ी मिल गया, मतलब कि आप लोगों को सीधा मिल गया है। अगर 6 से लिया जाए तो सीधा 20 दिन के डिफरेंस पे मैक्सिमम मिला है, ज़्यादा। तो कुल मिला के अब बात करेंगे कि भाई इतना टाइम यूज़ कीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं आप क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि जो है 40। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है भाई कि 19 क्वेश्चन में मतलब एक डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, क्या डिस्टेंस दिया हुआ है? एक क्वेश्चन ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस दिया हुआ है। क्वेश्चन आप लोगों का सीधा बोल रहा है कि एक कार दो स्थान के बीच की आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। यानी ये जो डिस्टेंस है मैंने D1 मान लिया, D और इसको D मान लिया। ठीक है, और इसकी दूरी जो है 40 किमी पर हावर की स्पीड से, और इतना क्या है 60 किमी पर हावर की स्पीड से चला है। मानते हैं A, B और C हमने इसे ले लिया। तो भाई हमारे पास टाइम बहुत कम है, टाइम के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? इसमें जो है औसत चाल बराबर हमें मालूम है, औसत चाल बराबर हमें क्या मालूम है भाई? कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, कुल समय। ठीक है, तो अब कुल दूरी बटे कुल समय की बात जब हम करते हैं तो क्या होगा यहाँ से? अब भाई कुल दूरी हमारे पास D प्लस D है, और कुल समय यानी T1 की बात करते हैं तो क्या होता है भाई? चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बटे समय तो ये हो जाएगा D डिवाइड बाई 40, और T2 की बात करते हैं तो D डिवाइड बाई 60। ओके, अब बस वैल्यू को पुटअप कर देना है। औसत चाल V AV इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा? D डिवाइड बाई 40 प्लस D डिवाइड बाई आपका 60। ओके, अब D डिवाइड D को कॉमन कर लिया तो 2 डिवाइड बाई 60 प्लस 40 डिवाइड बाई कितना आ गया आप लोगों का? ये 2244। ओके, तो अब इसी को हमने 2 × 2400 डिवाइड बाई आपका आ जाएगा कितना? 100 से मैंने इसे डिवाइड कर दिया, आपका कितना आ गया? 48 किमी पर हावर। अब इसी को अगर इतना तो आपको लोगों का आंसर पूछा है, ठीक है आंसर, लेकिन अगर इसी को कह दिया मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए तो क्या करेंगे भाई? 48 मल्टीप्लाई ऑफ 18 डिवाइड बाई आपका क्या आ जाएगा? 5। ओके, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए मीटर पर सेकंड में, तो 5 से अब जो भी कट जा 5 9 45 6 9.6 मल्टीप्लाई ऑफ 18 मीटर पर सेकेंड, आपका ये आंसर आ जाएगा। इसमें अगर मीटर पर सेकेंड में अब बात क्या करेंगे भाई 20 की। 20 आइए देखिए क्या कर रहा है भाई 20 नंबर क्वेश्चन। ओके, तो 20 नंबर सीधा क्वेश्चन आप लोगों को बोल रहा है भाई कि अगर एक सीधा क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक कण r त्रिज्या के वृत्त के गति पर आधा चक्कर पूरा करने पर ली गई दूरी तथा विस्थापन। ये एकदम सिंपल है भाई, ये कुछ नहीं है। एक ये आपका रेडियस का है, ये जो है डिस्टेंस r है, ये r है, और ये पूछ रहा है दूरी।
दूरी, मतलब एक कण यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, ऐसे ऐसे घूमते घूमते इस पॉइंट पे आता है, तो जो डिस्टेंस आ रहा है यहाँ का, ये डिस्टेंस पूछ रहा है भाई। तो दूरी बराबर क्या होता है 2 पाई r पूरे की परिधि बटे 2, भाई आधा है ना, अर्धवृत्त की परिधि हो गई इसके, तो सीधा सीधा आप लोगों का पाई r दूरी हो गया। विस्थापन क्या होगा, विस्थापन भाई मतलब यहाँ से यहाँ के मिनिमम दूरी, तो क्या होगा r प्लस r इज इक्वल टू 2r। ओके, तो अब बात क्या करेंगे 21 नंबर की। 21 नंबर क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, तो अब इसी को आइए देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। ओके, 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि कोई दूरी दी हुई है, मान लीजिए 21 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, कई बार पूछा जा चुका है। तो सीधा सीधा करा, एक पिंड स्थिर अवस्था से एक समान त्वरण से चलना प्रारंभ करता है, यानी त्वरण जो है a इज इक्वल टू ये दिया हुआ है आप लोगों का एक समान है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, चलना प्रारंभ करता है, 2 सेकेंड में s1 दूरी चलता है, यानी अगर यहाँ से चलना ये स्टार्ट करता है, ये s1 होता है, तो टाइम इज इक्वल टू t1 इज इक्वल टू इतना होता है। और ये यहाँ से अगर s2 दूरी की बात करें, s2 दूरी t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में चलता है, ठीक है। ओके, चलना प्रारंभ करता है, तो इनके बीच की जो है संबंध क्या क्या होंगे भाई, s1 और s2 के बीच संबंध क्या होंगे, मतलब डिस्टेंस क्या होगा आप लोगों का भाई। ये सीधा सीधा यहाँ ना रुक के बहुत आगे जाके यहाँ पे रुकेगा, ठीक है, और इसे हमने चलिए यहाँ पे ले लिया इतने सेकेंड में, ए बी और ये सी, समझने के लिए आपको, चूंकि त्वरण मतलब एक समान है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या कर रहा है भाई, सीधा सीधा आप लोगों का बता रहा है ये कि आपका t1 जो है 2 सेकेंड, t2 जो है 2 सेकेंड। अगर बात करते हैं t2 की, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा t2 होगा ना, t2 इज इक्वल टू 4 सेकेंड, चूंकि यहाँ से लेकर पूरा जा रहा है, ठीक है। तो अब ये हो गया आपका। फिर आइए यहाँ से देखते हैं क्या कर रहा है, s1 इज इक्वल टू ut प्लस ऑफ हाफ at स्क्वायर, u इज इक्वल टू s इज इक्वल टू 0 इंटू टी प्लस ऑफ हाफ इंटू g इंटू क्या होगा आपका g के जगह आप a लिख लीजिए भाई, ये आपका कंटिन्यूअस है, 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर, तो s1 इज इक्वल टू आपका कितना आ गया 2a। ओके, s2 की बात करते हैं, तो u2 प्लस ऑफ हाफ g इंटू t2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हमारे पास t मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है आपकी, ओके। तो अब क्या रखें यहाँ से 4, अगर हम यहाँ 2 रखते हैं, ये हमारा अगर हम 2 ले ले भाई, 2 सेकेंड है मेरे पास, मैंने इसे t पूरा ले लिया था यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, ओके। अब हमारे पास 2 सेकेंड है t2, ओके। तो अगर हम पूरे की डिस्टेंस मान ले भाई, अगर s1 प्लस s2 बराबर t4 दे रहा है, t4 अगर बात करें तो t इज इक्वल टू 4 दे रहा है यहाँ से, तो हमने सीधा सीधा रख दिया इसी के अकॉर्डिंग भाई। तो सीधा सीधा क्या रखा है, s1 प्लस ऑफ s2, ओके, इज इक्वल टू u की वैल्यू 0 है इंटू टी प्लस ऑफ हाफ इंटू जी की वैल्यू a इंटू 4 सेकेंड यहाँ पे रख सकते हैं ना, हमको रिलेशन ज्ञात करना है भाई, ओके। अब s2 की वैल्यू, s1 की वैल्यू हम यहाँ से 2a प्लस ऑफ s2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ इंटू a इंटू 16, तो ये हो जाएगा 8 ऑफ a, क्या होगा 8a। तो s2 की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी भाई 6a आएगी। अब 6a यहाँ से आ गई, तो आप सीधा सीधा इसे रख सकते हैं क्या, s1 डिवाइड बाई s2 इज इक्वल टू आपका 2a डिवाइड बाई 6a इज इक्वल टू क्या होगा 1/3, ठीक है। 3s1 इज इक्वल टू s ऑफ 2, आपका ये आंसर हो जाएगा, क्या होगा इतना, रेशियो आपका ये आएगा, ठीक है। तो अब बात क्या करेंगे 21 के बाद 22 की क्वेश्चन की बात, ठीक है।
22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन जो है कि 5 × 10⁴ मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है, गतिशील है। वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने से पूर्व जो है 10⁻15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण प्राप्त करता है। कितने समय में इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग शून्य, अंतिम वेग शून्य होगा। क्या कर रहा है भाई, कितने समय में इलेक्ट्रॉन का वेग प्रारंभिक वेग का 2 गुना होगा। मतलब कि टाइम पूछ रहा है आपका, जिससे कि आपका जो v है वेलोसिटी ये 2u हो जाए। ओके, अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 22 में मेन फंडा क्या है, v इज इक्वल टू 2u, u इज इक्वल टू u, t इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, a इज इक्वल टू आपका क्या दे रहा है 1 × 10⁻15 और u इज इक्वल टू दे रहा है 5 × मल्टीप्लाई ऑफ 10⁴ मीटर प्रति सेकेंड। क्या दे रहा है, मीटर पर सेकेंड। यहां से इतना दे रहा है हमारे पास। अब हमको क्या निकालना है भाई, सीधा सीधा हमको क्वेश्चन दे रहा है कि 2u। ओके, तो हमने क्या पढ़ा भाई, यह v बराबर u प्लस at पढ़ा है हमने, v बराबर u प्लस at। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग v बराबर u प्लस at की अगर बात करें तो क्या आ रहा है यहाँ से, अगर t इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t आ रहा है, a आपका इतना आ रहा है। हमको मालूम है v इज इक्वल टू 2u माइनस ऑफ u अपॉन a इज इक्वल टू u बाई a। तो आपका t क्या आ जाएगा भाई, ये आएगा 5 × 10⁴ डिवाइड बाई 10⁻15 इज इक्वल टू 5 × 10⁻11 माइनस ऑफ 11 क्या है, सेकेंड। ठीक है, आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 22। अब क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 23 सीधा सीधा आप लोगों को बोल रहा है कि 20 मीटर जो है, एक मिनट, हाँ, तो 20 मीटर, 23 नंबर, 20 मीटर ऊंचाई से दो गेंद 1 सेकंड के अंतराल पे छोड़ी जाती है। दोनों छोड़े जाने के 1 सेकंड बाद बीच की दूरी क्या होगी। अब भाई इसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं क्या कह रहा है भाई। 20 मीटर ऊंचाई से, ठीक है, टोटल हाइट क्या है आप लोगों की यहाँ से, मतलब क्वेश्चन की क्या हाइट है भाई, यहाँ से टोटल हाइट इसकी जो है 20 मीटर दी हुई है, यहाँ से यहाँ के बीच 20 मीटर, ठीक है। तो अब जो दे रहा है कि यहाँ से एक बॉक्स ये छोड़ा जाता है और फिर ये छोड़ा जाता है, और इन दोनों के बीच जो समय अंतराल है 2 है। मतलब आपका डेल्टा t इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। तो अगर t1 की बात करें तो आपका क्या होगा, एक सेकेंड अंतराल। t1 की बात करें अगर तो क्या होगा भाई, 2 हम मान लेते हैं, और t2 की बात करें तो 3 मान सकते हैं, या 1 मान लीजिए, 2 मान लीजिए, क्योंकि आपका 1 सेकेंड के अंतराल पे है। ओके, तो अब बात क्या करेंगे, क्वेश्चन पे आते हैं। देख रहे हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है, 20 मीटर की ऊंचाई से 1 सेकेंड के अंतराल पे छोड़ी जाती है। दोनों गेंद छोड़े जाने से 1 सेकेंड 2 सेकेंड के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। अब 2 सेकेंड के बाद जो है दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है हमको। 2 सेकेंड के बाद जो है बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम सीधा सीधा क्या करेंगे भाई, 2 सेकेंड में तय की गई दूरी तो ज्ञात कर सकते हैं भाई। अच्छा, अब देखिए जो है 2 सेकेंड में तो यहां से हम लोग सीधा सीधा निकाल सकते हैं यस बराबर यूटी प्लस ऑफ हाफ एटी स्क्वायर से, ठीक है। क्यों निकाल सकते हैं ना, तो हमको जो है डिस्टेंस निकालना है 2 सेकेंड का, ठीक। तो अब देखिए 2 सेकेंड, अगर ये 1 सेकेंड पे चलना स्टार्ट कर देता है तो 1 सेकेंड के बाद ये डिस्टेंस आता है, और इससे 1 सेकेंड के बाद ये डिस्टेंस आता है। मतलब कि 1 सेकेंड जब वो चला उससे 2 सेकेंड बाद और इसके बीच के जो डिस्टेंस है, ठीक है, क्या होगा।
तो क्वेश्चन ये बोल रहा है, तो अब सीधा सीधा हम S1 के लिए वैल्यू निकाल सकते हैं भाई। S1 के लिए वैल्यू क्या होगा, S1 इज इक्वल टू यू के जगह 0 प्लस ऑफ हाफ इंटू जी की जगह क्या लिख दें, 10 लिख सकते हैं, टी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो S1 टी के लिए क्या लिख सकते हैं भाई, 2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं मल्टीप्लाई ऑफ, तो 2 इंटू S1 इज इक्वल टू 20 लिख सकते हैं, क्यों। और आप अगर T2 लेते हैं, एक मिनट, अगर बात हम इसकी करते हैं तो ut प्लस ऑफ हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या कर रहे हैं भाई। हाँ सही था, आप लोगों को कितना है भाई, S1 इज इक्वल टू यू इंटू टी, यू टी का मतलब 0 आया, प्लस ऑफ हाफ इंटू जी इंटू टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपका आ जाएगा हाफ इंटू 10 इंटू 2 का होल स्क्वायर। S1 इज इक्वल टू सीधा सीधा आप लोगों का 20 आ गया। अब S2 की बात करते हैं तो क्या आएगा, सीधा सीधा आप लोगों का हाफ इंटू 10 इंटू क्या आ रहा है 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सीधा सीधा 5, ये आया 5 मल्टीप्लाई ऑफ 9 इज इक्वल टू 45, 3 त्रिकम में 9, और ये क्या हो गया 9 दही 90 बटा 2 बराबर 45, ठीक है। अब आप जी की जगह 9.8 भी रख सकते हैं, जी की जगह 9.8 रख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, S2 माइनस S1 हमको ज्ञात करना है, 45 माइनस 20 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 25 मीटर, ठीक है। अगर आप 9.8 रखते हैं, जी इक्वल टू 9.8 रखते हैं, तो आपका क्या आएगा, नियर अबाउट टोटल जो है आंसर आप लोगों का सीधा सीधा 24.5 मीटर आ रहा है, यानी 0.5 का डिफरेंस है। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, इतना डिफरेंस अगर मिल भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको या मिलेगा या ये मिलेगा, या ये आंसर मिलेगा या ये आंसर मिलेगा, ओके। तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। अगला क्वेश्चन यानी 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सॉरी 25 नंबर, 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, आइए। तो 23 की बात करते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन ये भी कह रहा है 23 क्वेश्चन कर रहा है 20 मीटर की ऊंचाई पे, सॉरी ये तो लगा 43.2 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलती हुई एक मोटर कार ब्रेक इस प्रकार लगाती है कि इसके मंदन 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर की गति से हो जाता है। विरामावस्था से पूर्व कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब क्या कह रहा है आपका, सीधा सीधा क्वेश्चन ये बता रहा है कि जो स्पीड है यानी आपका u इज इक्वल टू आपका कितना दिया हुआ है 43.2 किमी पर हावर, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। उसके बाद चलती हुई मोटर कार ब्रेक इस प्रकार लगाती है कि इसकी गति मंदन 60, मतलब ये जो दे रहा है 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ब्रेक विरामावस्था से पूर्व कितनी दूरी चलेगा, यानी आपका जो ये v होगा ये इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ओके। तो अब हमारे पास क्या है भाई v है, a है, u है, तो अब सीधी सीधी वैल्यू हम निकाल सकते हैं भाई कि अब यहाँ से हमको क्या चाहिए, हम पहला नंबर तो इसे चेंज कर दें, यानी 43.2 किमी को क्या कर दें 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर प्रति सेकेंड में हमने चेंज कर लिया, ओके। तो अब हमारे पास क्या आ गया 6, ये 1.44, ठीक है, ये हो गया 3, ये 7.23, तो ये हो जाएगा 3.4, 2.4 मल्टीप्लाई ऑफ सीधा सीधा 2.4 मल्टीप्लाई ऑफ 5 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। आपका क्या आ गया, u आ गया यहाँ से 12 मीटर पर सेकेंड। अब a की वैल्यू की बात करते हैं तो क्या आएगा आपकी, a की वैल्यू की बात करते हैं तो a इज इक्वल टू -60 मल्टीप्लाई ऑफ 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपका ये भी आ गया, ओके। अब बात क्या करेंगे भाई, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a
यस, हमको क्या ज्ञात करना है, डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस के लिए हम सीधा सीधा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस ऑफ 2as से, यहाँ से अब क्या करेंगे भाई, मान रख देंगे 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू का स्क्वायर क्या दिया है -60 मल्टीप्लाई ऑफ 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर। ओके, प्लस ऑफ 2 इंटू ए की वैल्यू क्या दी है, यू की जगह आपका 12 दिया हुआ है भाई, 12 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस ऑफ 60 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू यस की वैल्यू इंटू 2 क्या है भाई, यहाँ से जो ये आपका 2 है माइनस ये। ओके, तो अब इस साइड हम ट्रांसफर कर सकते हैं 2 इंटू 60 इंटू 10 टू द पावर -2 इज इक्वल टू 12 का होल स्क्वायर इंटू ऑफ यस, तो यस बराबर हमारा 12 144 डिवाइड बाई 120 मल्टीप्लाई ऑफ 10 टू द पावर -2। ठीक है, तो आप 12 10 12 पर हमें 144 1.2 इंटू 10 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 120 मीटर। ठीक है, आपका ये आंसर आ गया है यहाँ से। अब बात क्या करेंगे 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन की। ओके, 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, 24 ही था ये। अब 25 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, 25 की क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या 25। ठीक है, तो अब सीधा सीधा कह रहा है एक लड़का एक भवन की चोटी से एक गेंद को छोड़ता है। ठीक, शीर्ष से 10 मीटर नीचे 2 मीटर की ऊंचाई की खिड़की को पार करने में लगा समय, यानी आपका सीधा सीधा क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ के बीच 10 मीटर डिस्टेंस है, क्या है 10 मीटर। भाई सीधा सीधा ये क्वेश्चन कर रहा है 10 मीटर डिस्टेंस ये दिया हुआ है और इसी के 2 मीटर नीचे यानी ये आपका जो है खिड़की लगा हुआ है। ठीक है, इसको पार करने में लगा समय क्या होगा, तो हम भाई अगर इसकी बीच की जो है टी निकाल लें, इसका आवर्तकाल निकाल लें और इस पूरे का आवर्तकाल निकाल लें, यानी ये T1 हम मान लें और ये हमारा T2 मान लें। ओके, तो क्या होगा, अब T1 और T2 की वैल्यू हमको निकाल सकते हैं भाई, यस बराबर UT प्लस ऑफ हाफ GT स्क्वायर से। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है भाई, हाफ ऑफ GT स्क्वायर, इसे सही से लिख लीजिए, यस बराबर UT प्लस ऑफ हाफ G इंटू टी स्क्वायर। ओके, तो अब हमारे पास क्या है, U की वैल्यू 0 है तो यस की जगह H1 बराबर 0 प्लस हाफ इंटू G इंटू T1। ठीक है, तो अब हम T1 की वैल्यू निकालते हैं तो H अपान G रूट में आपका ये आ जाता है H1, तो सो दैट आप T1 इज इक्वल टू ले सकते हैं रूट में 2 इंटू 10 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू रूट ऑफ 2। ओके, और ये T2 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं अंडर रूट में 12 इंटू 2 डिवाइड बाई 10। ठीक है, तो अंडर रूट में 2.4 आपका ये आ गया, तो 2.4 15 में 240 के नियर अबाउट। ठीक है, तो 1.5 के आगे समथिंग मान लीजिए 4 या 5 और ले लीजिए। ठीक है, तो और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1.414, आप सीधा सीधा जानते हैं। हमको निकालना है T1 डेल्टा टी इक्वल टू T2 माइनस T1। ओके, तो भाई सीधा सीधा 1.54 माइनस ऑफ 1.414। ठीक है, तो ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 0, यानी सीधा सीधा आपका क्या है 0.13 सेकंड। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने कुल मिला के 25 न्यूमेरिकल्स देख चुके हैं। चलिए अब अगले टॉपिक अगले चैप्टर के तरफ बढ़ते हैं भाई, जिसमें है गति के नियम। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन। तो आइए अगले वीडियो में हम आप लोगों से मिलते हैं। ओके, अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, समझ में आया हो तो शेयर कीजिए। ओके, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए बाय।